के 4.5 वर्ष का बालक कुछ ना ग्रहण करे और माँ मान जाए, कोई ऐसी माँ नहीं है मेरी माँ। माँ कया दो एक गिलास में दूध लेकर के गई। गुरु से कहते हैं लाला तो दूध पी लेंगे। गुरु जी ने दूध के गिलास को जहां पर से मार दी, पूरा दूध बिखर गया। माँ को क्रोध आई, दूध का गिरना अशुभ होता है, धो एक चाटा माँ ने धो जी के गालों में मार दिया। ध्यान देना, पहला चाटा कौन मारे? मित्रों ने। दूसरा चाटा कौन मारा? माँ ने। ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया, माँ आप मुझे चाटा नहीं मार रही हो, मेरे बुझते हुए भक्ति रूपी दीपक में घी डाल रही हो। अब तो आपको बताना पड़ेगा मेरे पिता कौन है। 7 दिन जब बीता, गुरु जी महाराज रो रहे, अविरल अश्रु की धार बह रही। माँ सुनीति को लगा कि मेरा बेटा नहीं बचेगा, तो गुरु जी से कहते हैं लाला तो सचमुच जानना चाहता है ना तेरे पिता कौन है? तो जो इस राज्य के राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, वही तुम्हारे पिता। बालक जब सुने एक सुर से दौड़ते 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 चल पड़े। राजा उत्तान पाद बैठे, उत्तम को गोद में लेकर गुरु जी महाराज जाकर के पिता के गोद में बैठ गए। माताओं सबसे सुंदर स्थान कोई है पुत्र का, तो पिता के गोद में बैठ गए। माँ सुरुचि खड़ी थी, कान पकड़ी और एक चांटा मार दिए, ध्रुव तुम इनके गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। बालक वश में ध्रुव जी ने पूछा, माँ तूने मुझे चांटा क्यों मारा? माँ सुरुचि ने कहा, ध्रुव तुम इनके पुत्र नहीं हो, तुम सौतेरे पुत्र हो, राजा तो मेरा बेटा बनेगा। तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो जा भगवान का तपस्या कर, भगवान से मांगना कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो, तब तो इनके गोद में बैठ सकता है। सज्जनों, राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, गुरुदेव क्या माँ सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना पावन समझ लिया कि भगवान के भक्तों को अपने कोख में बुलाने लगी? सुखदेव जी कहते हैं, राजन बात ऐसी नहीं, अथातः कीर्तये मनुष्य। गुरु की कीर्ति संसार में फैलनी थी, माँ सुरुचि ने अपने कोप को कलंकित कर दिया। जैसे राम को जाना था वनवास, माँ कैकेयी ने दोष कहा, वैसे ही ध्रुव को कीर्ति फैलनी है और माँ सुरुचि ने जो है कलंक सहा। गुरु जी महाराज वहां से चल पड़े। 12 बजे रात्रि में क्रोध से भर करके, मेरी माताओं सर्प का छोटा सा बालक होता है ना, उसको धीरे से स्पर्श करोगे तो देखना वो फुफकार मार करके खड़ा होता है, क्रोध से भर करके। उसी प्रकार ध्रुव की तनी है, अधरोष्ट फड़फड़ा रहे ध्रुव जी के, मानो छोटा सा सर्प का बालक विष भरे अपने मुख से खड़ा हुआ है कि क्रोध को कैसे शांत करूं। भगवान नारद से कहते, नारद ये छोटा सा बालक है, इसके अभी खेलने खाने का उम्र है, ये क्या भजन करेगा? 4.5 वर्ष का है, जाओ इसको वापस कर देना। जिस मार्ग में ध्रुव जी चल रहे थे सज्जनों, उसी मार्ग में नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण। ध्रुव जी ने बड़े प्रेम से प्रणाम किया, आप सभी प्रणाम करो। प्रातः कालीन में कथा चली, प्रथम भगति संतन कर संगा। बच्चों में संस्कार देना, ध्रुव जी को कोई कहने नहीं गया कि प्रणाम करो, पर सहज भाव में नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने भगवान को इशारा कर दिया, ये लौटने वालों में से तो नहीं है, क्योंकि संत के चरणों में गिरना जानते हैं। दूसरा बात, नारद जी ने पूछा, ध्रुव भगवान कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। कैसे ढूंढोगे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले जो जान लिहा। मैं प्रेम से भगवान को ढूंढूंगा। आनंद से भर गए नारद जी, बालक है पर प्रेम कितना है भगवान के चरणों में। सज्जनों, नारद जी ने तीसरे प्रश्न पूछा, गुरु भगवान कहाँ मिलेंगे? गुरु जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होए मैं जाना। भगवान कहाँ नहीं है, सभी जगह भगवान है, मैं उनको अवश्य ढूंढ लूंगा। गुरु बनाए हो बेटा। थोड़ी देर विचार किया ध्रुव जी ने,
नारद जी के चरणों में गिर पड़े। आज तक मैंने गुरु नहीं बनाए। नारद जी ने गुरु के कान फूके, गुरु मंत्र दिया। मंत्र भी अनमोल है माताओं। ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जाप करना, वृंदावन में आनंद नाम के तट में एक न एक दिन भगवान आकर के अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। बहुत सुंदर भाव है। ध्रुव जी से नारद जी ने कहा, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भजन के सिवाय भगवान और कहीं मिलेंगे। धीरे धीरे भगवान का भजन करते रहोगे। कैसे मिलेंगे? अगर चाहते हो, कौन कौन चाहते हो भगवान को बुलाना? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग चाहते हो? पक्का? विश्वास? नहीं, कुछ देर पहले मैंने पूछा भोले बाबा की बारात कौन कौन जाएगा, तो सभी हाथ उठा दिए। मतलब भूतवा प्रेतवा भी हो, पर मिलना भगवान से भी है। यही तो आनंद है श्रीमद् भागवत का सत्य। सब चाहते हैं भगवान को बुलाना, तो करना क्या पड़ेगा? अगर चाहते हो हरि को बुलाना, प्रभु को बुलाना, करो सुख अंतः करण धीरे धीरे। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो दुनिया में मुश्किल है? माँ के गर्भ से जब जन्म लिए तो मांस पिंड के जैसे हम और आप सब थे। धीरे 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 3 महीने के हुए, सुगंध से माँ को जानने लगे। और धीरे धीरे बड़े हुए तो जननी जनक बंधु सुख परिवार सबको जान गए। लड़ना भी जान गए, लड़ाना भी जान गए, भिड़ना भिड़ाना, अड़ना कड़ना सब जान गए। बोलना जानते थे ना, पर किसी ने बोलना सिखा दिया। हंसना जानते थे? नहीं, पर किसी ने हंसना सिखा दिया। चलना किसी ने सिखा दिया। तो सज्जनों, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है जीव। गुरु जी महाराज को नारद जी ने कहा, जा बेटा वृंदावन में रहना, आनंद नाम के तट में जमुना जी में स्नान करना और भगवान का भजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेव। आइए हम और आप सब भी गाएं घूमते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना जब हुआ गुरु जी महाराज का 3 दिन तक उपवास रहे। है कोई माई का लाल जो 3 दिन तक उपवास रहे? पर धन्य है ध्रुव जी, 3 दिन तक उपवास करे, 4थे दिन कायत के फल को खाए, पुनः भगवान का भजन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
मन कहता है कुछ मिल जाए तो बात बन जाए। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी घड़ी बज गए, बिना काम नहीं चलता। पर धन्य है ध्रुव जी, जब तीसरा महीना हुआ प्रारंभ तो 9 दिन तक उपवास करें और अविरल भगवान के भजन में मगन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप सभी गाओ भला। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते दो पार्टी भर दो, एक पार्टी भर एक पार्टी, सबको एक साथ गाना। पहले मैं फिर आप सब, चलो हो जाए कंपटीशन, कौन पार्टी जीतेगा, इधर जीतेगा कि उधर जीतेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप का बड़ा सुंदर फल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद आ गया? एक गुरु और चेला जा रहे थे, रास्ते में चेले गुरुदेव माला जपने बैठ गए और मंत्र क्या जप रहे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मंत्र जाप करते करते इतने मगन हो गए गुरुदेव, उनको समय का ध्यान न रहा। बोलना चूकते हुए चेला बैठा। गुरुदेव ने सोचा माला छोड़ू तो पाप और शिष्य की रक्षा न करूं तो पाप, कथा छोड़ो तो पाप और सुनने वालों का ध्यान न लगे तो पाप। लगाना हमारा काम है। तो गुरुदेव ने क्या कहा? ओम, शिष्य का नाम था ओम। इतने जोर से चिल्लाए तो सुन लेता ना, ना और जोर से चिल्लाए ओम। चेला जान गए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। दूसरा शब्द है नमो, झुक जा बेटा झुक जा। चेला जान गए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। भगवते भगवते, माला भी जपे और हाथ भी लाए। चेला जान गया जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। वासुदेवाय, गन्ना बरछक मालिक बांस का डंडा लेकर के दौड़ते हुए आ रहा था। शिष्य जान गया गुरुदेव आप नहीं होते तो मेरे प्राण कौन, 2-4 डंडा पड़ी जाती। तो गन्ना फेंका, आकर के गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव आप ही हो सर्वस्व हमारे, अब आपके सिवाय हमारा कोई नहीं। तो मंत्र कौन सा जपे गुरु जी? ओम नमो भगवते वासुदेव। कई लोग पूछते महाराज कोई सिद्ध मंत्र बताओ। कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। आप राम राम ही जपोगे, 1,00,000 बार पुरुष चरण कर लो तो वही आपका सिद्ध मंत्र हो जाएगा। ओम नमः शिवाय जपो, 1,25,000 बार पुरुष चरण करो तो वही आपका सिद्ध मंत्र हो जाएगा। 15 दिन राम, 15 दिन कृष्ण, 15 दिन शिव, तो क्षमा करना बंदर के जैसे इस जगह से उस जगह भटकोगे तो कल्याण होने वाला नहीं। गुरु जी ने 5वां महीना जब हुआ 15 दिन तक उपवास किया। एक पैर में खड़े हो गए, अंगूठे के बल दोनों हाथ ऊपर कर दिया। क्यों? भगवान से कहते प्रभु भक्त तो आपके बहुत हैं, आपको झुकने में कष्ट हो तो आधे दूर मैंने हाथ उठा दिया, कुछ दूर आप भी उठा दो। भाव क्या दिया? मुझे दे दर्शन गिरधारी, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी, तेरी मोहनी मूर्तिया पेवारी रे। जमुना तट हरिधेनु चरावे, लोट लोट दधि माखन खावे। काने कमलिया काली रे, तेरी कान्हे कमलिया काली रे। मुझे दे दर्शन। गुरु जी कहते हे प्रभु आप हमें दर्शन कब दोगे? माताओं 5 महीना भी बीता, गुरु जी ने भजन नहीं
छोड़ा, भगवान नहीं आए। जब 6वां महीना बीता ना, सांस लेना भी बंद कर दिया। ब्रह्मरंध्र में प्राण को एकाग्रचित करके लगन लगा दिए ध्रुव जी। बहुत सुंदर भाव। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। गुरु जी कहते हैं सरकार अब सौंप दिया इस जीवन का सबभार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। हार जाए तो आपकी मर्जी और जीत जाए तो आपकी मर्जी। आप जानो, आपका काम जाने। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर जाप कर रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आपकी भक्ति प्रबल होगी ना, तो स्वयं नारद जी भगवान से जाएंगे लड़ने। नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में और भगवान से कहते हैं सरकार आपका जो नाम है ना, दीन बंधु दीनानाथ भक्त वत्सल, आप ये नाम की महिमा हटा दो। कारण 6 महीने से वो छोटा सा बालक आपका भजन कर रहा है, आप उसको दर्शन देने कब जाओगे? ध्यान देना, नारद जी ने क्या कहा, आप दर्शन देने कब जाओगे? भगवान कहते नारद तू गलत कहता है, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं दर्शन करने जाऊंगा। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान हरि अवतार लेकर के शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गरुड़ में सवार होकर के नारद से कहते चलो हुआ गुरु आप हो ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव जिन्होंने गोविंद दियो दिखाए। नारद जी आगे आगे चले, पीछे पीछे भगवान वृंदावन में मधुर मधुर सुंदर हंस इत्यादि कलरव कर रहे। भगवान शंख चक्रम शगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम नमाम विष्णुं शिरसां चतुर्भुज। बोले नारायण भगवान की वर्षा होने लगी। और ध्रुव जी क्या कर रहे हैं माताओं, ओम नमो भगवते वासुदेव। लगन लग गई भगवान के चरणों में। अब लगन भी कैसा, द्वादशाक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहा बालक मन अति। भले पड़े वृंदावन में पर मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान नारद से कहते जगाओ अपने भक्त को। नारद जी ध्रुव से कहते बेटा नेत्र खोल। ध्रुव जी कहते नहीं मान सकता, कारण जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराग। जन्म भी जाते भगवान नहीं आते तो 6 महीना इस बालक के बुलाने में आ जाएंगे। माताओं ध्रुव जी से भगवान कहते नेत्र खोल। ध्रुव जी कहते मैं नहीं मान सकता। अब भक्त भगवान की परीक्षा लेंगे। भगवान से ध्रुव ने कहा वर्षा करो, पानी गिराओ। भगवान मूसलाधार वर्षा करने लगे। बंद करो, बंद कर दिया। अग्नि की वर्षा करो, अग्नि बरसाने लगे। बंद करो, बंद कर दिए। वायु चलाओ, भगवान ने पवन देव से कहा वायु चलाओ। ध्रुव कहते हैं बंद करो, सब बंद कर दिए ठाकुर जी। ध्रुव जी कहते हैं शंख चक्र कहाँ है, भगवान से पूछे। भगवान कहते नेत्र खोलो तब तो दिखे। तो अपने हाथों से ध्रुव ने स्पर्श किया शंख चक्र गदा पद्म, फिर भी नेत्र नहीं खोला। गरुड़ कहाँ है, भगवान कहते हैं सामने। गरुड़ को भी स्पर्श किया ध्रुव जी ने, फिर भी नेत्र नहीं खोला। नारद जी ने इशारा किया सरकार ताते उर प्रभु हतई न तेहि, यही के हृदय बसति बैठे। दर दर कौन भटकता है, जिसके हृदय में भगवान नहीं वही दर दर भटकता है। और जिनके नजरों में श्याम सुंदर समा जाए फिर वो नजर भटकने वाले नहीं। भगवान तो हृदय में बैठ गए। एक भाव भी है ना, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये प्रेम की बात है। जिनके नजरों में
समा गए, वो नजर तरसने वाली नहीं, अपने प्रतिबिंब को भगवान जब खींचे तो ध्रुव जी महाराज गिर पड़े। भगवान ने हृदय से लगाए हैं, मेरी माताओं तालियां बजने लगी, बोले भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने इशारा किया, प्रभु अपनी गोद में बैठा लो। कहे क्यों? जो पिता के गोद से छूटा तो जगत पिता की गोद मिली। ध्रुव जी महाराज को भगवान गोद में बिठाए। अब कई लोग बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर अध्ययन नहीं रहता। उसी श्रेणी में एक ध्रुव जी है, विद्यालय कभी गए नहीं, पढ़े तो है नहीं, भगवान जान गए मेरा भक्त है कुछ बोलना चाहता, जान गए मेरा भक्त है कुछ बोलना चाहता। अपने संत को गाल में भगवान ने ध्रुव जी के गाल में कपोल में स्पर्श कराए, वेद वेदांत के ज्ञाता हो गए ध्रुव जी महाराज। बहुत सुंदर ध्रुव जी ने भगवान का स्तवन किया। हाथ जोड़ ले शब्द। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्वरान् अन्यास्तः चरणाश्रवणात्वकारिणीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर भगवान का स्तवन किया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि प्रारंभ कर दी, हाथी में बिठाकर भगवान ले जाने लगे। नारद जी पहुंच गए। राजा उत्तानपाद से कहते, राजन जिस पुत्र को आपने विदा कर दिया वो आज भगवान की गोद में बैठकर क्या रहा है। माँ सुनीति सामने खड़ी थी, मेरा ध्रुव आ रहा है। माताओं जब राम जी आए ना वनवास से, माँ कौशल्या दरवाजे में खड़ी थी, मेरा राम आ रहा है, पर भगवान माँ कौशल्या को हृदय से नहीं लगाए। माँ कैकेयी के चरणों में जाकर के प्रणाम किए, माँ आपने मुझे वनवास नहीं भेजा होता तो मेरा चरित्र कहाँ से बनता। माँ सुरुचि ने अगर चांटा नहीं मारा होता तो ध्रुव जी महाराज की कीर्ति कहाँ से फैलती संसार में। राजा उत्तानपाद ने राज्य तिलक किया। ध्रुव जी महाराज की 2 पत्नियां 3 पुत्र हुए। 36,000 वर्ष तक इस धराधाम में राज्य किए। अंत में जब ध्रुव जी इस लोक को छोड़कर जाने लगे तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, पार्षदों को भेज दिए, यमराज को भेज दिए, मृत्यु को भेज दिया। एक बहुत सुंदर भाव है सत्य। जो भगवान का भक्त है उसको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती, और इस मृत्यु लोक का नियम है जो आए हैं उनको मरना पड़ेगा। तो यमराज ने अपना सिर झुकाया, यमराज के सिर पे पैर रख करके ध्रुव जी महाराज सुंदर विमान में चढ़े, भगवत धाम सिधार गए। तालियां बजने लगी, बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी चलते जाए और लौट करके देखते जाए। पार्षदों ने पूछा, भैया आप क्या देख रहे हैं? गुरु जी कहते हैं, मेरा तो उद्धार हो गया राम नाम लेकर के, कृष्ण का नाम लेकर। मेरे पूर्वजों का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, वंशजों का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। तब पार्षदों ने दिखाया, गुरु आगे आगे जो विमान जा रही है उसमें आपके पिता पितामह बैठे, 21 पीढ़ी आपका उद्धार हो गया। सज्जनों, जिस कुल में एक ध्रुव के जैसे बालक हो जाए उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। आज हमारे परीक्षित जी और काम्बोली परिवार जितने भी आयोजन करता है, 21 पीढ़ी का उद्धार है भागवत की गंगा को ला करके करा दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। के वंश में बेन नाम के राजा हुए, बेन के वंश में अंग, इन्हीं के वंश में भगवान पृथु अवतार लेकर के प्रकट हुए। कथा तो बहुत सुनते पर ये 2 कान से सुनते सुनते थक जाते हो। कोई है जो 10,000 कान से सुनोगे? भाई महाराज 3 घंटा भी है, 3 घंटा शाम अस्का राम कथा जे सुनता घाही रस विशेष जाना दिन। कोई ये कहे ना मैं बहुत कथा सुन लिया हो गया, तो जान जाओ उसको चस्का नहीं लगा, और जिसे चस्का लग गया तो भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकता। धन्य है पृथु अवतार भगवान। जब भगवान प्रकट हुए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए कहे तो 10,000 कान दे दो। भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए, 10,000 कान कहाँ? छोटे से शरीर में, छोटे से शरीर में 10 कानों में 10 2 कानों में 10,000 कानों की
शक्ति आपको मिलेगी। जीवन भर भगवान की कथा सुनना, फिर भी आपका मन भरने वाला नहीं है। प्रातः ही हमने बताई कितना है भगवान की कथा। अरे हम क्या, ब्रह्मा भी हजारों जन्म ले ले माँ सरस्वती, और नारद जी भी काह लगी को नाम बढ़ाई, राम सही राम गुण गाय। भगवान की कथा अथाह है, इसका कोई पार नहीं, अपार है मेरी माता। तो ध्रुव जी के चरित्र, बेन चरित्र आप सबने सुना। इसी कड़ी में पुरंजन नाम के राजा हुए। ये पुरंजन है कौन? जन्म हुआ पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगा, एक महल मिला, 9 द्वार का महल है। राजा पुरंजन उसमें प्रवेश कर गए। एक रानी बैठी थी, रानी से विवाह कर लिए। 5 दास और दासियां बैठे। राजा पुरंजन जीवन यापन किया। सुंदर रहते रहते विषय से वैराग्य नहीं हुआ। एक दिन रानी छोड़ करके चल पड़ी। राजा पुरंजन गदगद गदगद रोते, मेरी पत्नी मर गई। मर गया, पत्नी के रूप में जन्म हुआ। पुरुष के संग करते करते जीवन बिता दिए। पुरुष छोड़ करके चले गया तो पति का ध्यान करते करते रोए। ऐसे करते 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 एक दिन प्यास लगी तो सरोवर के पास गए। उसे भी अभिज्ञात नाम की सखा पहुंचे। तो राजा पुरंजन को लेकर के गोविंद आए। नमो नमः। पुरंजन है कौन? ये जीव जो है ना, ये पुरंजन है। माताओं के शरीर में कोई अलग जीव होगा, पुरुषों के शरीर में कोई अलग जीव होगा, ये गलत है। सब में एक समान है। प्राण स्त्री के रूप में जब रहता है तो पुरुष का ध्यान करता है, और पुरुष के रूप में जब होता है तो स्त्री का ध्यान करता है। हो ही न विषय विराग, बल भवन बसत भाचो तपना, हृदय परम दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना। आज तक कोई कहा है कि मैं मर जाता? हाथ उठाओ, बोला कौन कौन मरना चाहते हो? अच्छा, आधा उठा इतना 50-50। हर कोई चाहता है, भले बोले थे अब बहुत हो गया महाराज, पर मरना कोई नहीं चाहते। यमराज का दूत अभिज्ञात नाम के सखा कौन है? 12 बजे रात में आए, अपना खींच करके गोविंद आए। नमो नमः। आंख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जब जिंदगानी में। खड़े खड़े मलमूत्र करते रहोगे क्या, थूकते रहोगे पच्च पच्च पीतदानी में। भक्ति क्या करोगे प्यारे, शक्ति रहेगी ना, भगवान का भजन कर ले जवानी में। ये पुरंजन की कथा ध्यान से सुन लेना, जीवन से साक्षात्कार होगा। क्या? जब मनुष्य को भगवान बनाएगा सज्जनों, तो कितने वर्ष की अवस्था मिली? वल्ली वन 40 साल। गदहल बने ब्रह्मा जी 40 साल, मनखे को बनाए 40 साल, उल्लू को बनाए 40 साल, और कुत्ते को भी बना दिए 40 साल। सब लोग तो दुखित थे, पर मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी था। 40 साल में कहाँ हो ही था, कुछ और मिल जाए तो बात बने। ब्रह्मा कहते हैं पूछ लो किसी से, दे दे तो बात बने। कुकुर का है वो रुमाल लखन लेती दे देते होगा। मनुष्य कहता है मुझे, मनुष्य कहता है 20 साल कुत्ते का, 20 साल कुत्ते का उम्र लेंगे, ध्यान चाहूंगा। दूसरा गधा कहता है मेरा भी उम्र कोई ले ले तो दे दो, मन के कहा मोला दे। गधे का उम्र भी इकट्ठा कर लिया, शुद्ध छत्तीसगढ़ हिम सकेली। अब कुत्ते का मिला, गधे का मिला, बचा कौन? उल्लू। उल्लू को कोई देखना चाहता है? जिसके दरवाजे में जाता है वो कंकड़ मार के भगा देते। घुघुआ कर देखा तो कोई नहीं देखना चाहता। उल्लू कहता है मेरे भी 20 साल कोई ले ले, मनुष्य कहता है मुझे दे दो। अब किसका बचा? कुत्ते का मिला, गधे का मिला, उल्लू का मिला। 20, 40, 60, 40 वर्ष पहले मिला, कितना हुआ? 100। 40 साल तक मनुष्य सुदृढ़ रहता है। 40 साल से 20 साल 60 वर्ष तक किसका उम्र? गधे का, बैल का, हटर 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 कमा
40 के बाद दिमाग आता है, रे पत्नी के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, नाती नतुरा मन पर सकेल के जाना है, कमाओ हटर हटर हटर। और 40 के बाद 60 के बाद किसका उम्र? कुत्ते का उम्र। दुआरी में कुकुर बैठे रहते कैसे भूखते? सोचो सोचो भला, दिमाग लगाओ कैसे भूखता है कुत्ता? कोई आता है ना भूखता है। तो घर में बहुओं का राज हो जाता है, बेटों का वर्चस्व रहता है। और बहू बेटा घर में तो सियान मन कहाँ रहते? दुआरी रात कुत्ता न पाल करके दरवाजे में पड़े रहो। और कोनो वाहिद कैसे चिल्लाते हैं बता दूं? जैसे कुत्ता भूखता है ना वैसे ही लोग चिल्लाते हैं बहू, पर चिल्लाते रहो, कोई माई बाप नहीं है सुनने वाला। तो 60 से 80 साल तक कुत्ते के जैसे दरवाजा रखो, और 80 से 100 साल तक वो घुघुआ को मर भी नहीं जाएगा। घुघुआ मतलब उल्लू। उल्लू कोई काम नहीं करता, केवल देखते रहता। कैसे देखोगे? 80 से 100 तक बच गए तो घुघुआ के जैसे देखते रहो, चलना फिरना कुछ है नहीं। इसलिए नियम कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। क्या करोगे? रे पापी मन कर ले भजन, नर्तन मिला है तो। कभी हाथ सचेत है तो ताली बजा लो। जिस दिन असहाय हुए उस दिन कैसे बजाओगे? हम कहते हैं जोर से, तो है ताकत सामर्थ्य तो हाथ उठेगा और जांगरे नहीं चल हिलता। याद करो, अभी दांत और मुख सलामत है तो सब बढ़िया है। पता चला डुप्लीकेट दांत लगे, जोर से चिल्लाओ तो बत्ती सी बाहर आ गई, वो मिलता है नमो नमः। तो आइए झूमते हुए भजन का आनंद ले। रे पापी मन, रे पापी मन, सब पापी चाहे दुनिया में, भला कौन है? कर ले भजन, नर्तन मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन Pinja
नरतन क्यों मिला? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगा। देवता तरसते हैं मनुष्य के शरीर के लिए, और हमें मिला तो हम प्रमाद में रहते हैं। इस अवसर को बुलाना है। अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगे। मेरी माताओं, एक राजा हुए राजर्षि भरत। जीवन कहता है 40 साल तक घर में रहो, चलो कोई बात नहीं, 50 तक रहो। 50 के बाद गिनती गिनना भला, एक क्या बोलो, एक क्या, वन की ओर चलो, भगवान का भजन करो। 52-53 परिवार मनुष्य, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वासना वैसे वैसे ही मोह खींचते चले जाता है। सुधर जाओ। राजर्षि भरत 40 वर्ष की अवस्था में गंडकी नदी के किनारे गए, अपने पुत्रों को राज्यपाट सौंप करके 10,000 माला जपने, भगवान का भजन करते। आप सब भी जानते हैं भजन करने, तो भजन में ध्यान रहे, राजर्षि भरत के जैसे नहीं भटकना। समय बीता। एक दिन भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे राजर्षि भरत। माताओं, एक हिरनी आई जल पीने। प्रसव का समय निकट था, जोर से सिंह ने दहाड़ लगाई तो हिरनी ने जल में छलांग लगा दिया, गंडकी नदी में कूद पड़ी। प्रसव का समय निकट था, हिरणी ने बालक को जन्म दे दिया। राजर्षि भरत ने देखा, शास्त्र कहता है 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय। परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं। भरत जी ने कोई गलत नहीं किया, उसके प्राण बचाए, पर उसी में आसक्त होकर के रहना सबसे बड़ा पाप है। राजर्षि भरत ने बाहर निकाला, सुंदर पूछ करके और लालन पालन चुचकार पुचकार करके बालक से प्रेम कर बैठे। घर छोड़ करके आए भगवान का भजन करने, और हिरण के बच्चे के चक्कर में पड़ गए। आजकल लोग भी करते हैं, कोई कुत्ता पाल रहे, कोई बिल्ली पाल रहे, घर के लेकर भले नहीं न हुआ, फिर कुकुर टॉमी। घर का बच्चा कह रहा है मम्मी नाश्ता दो, नहीं दे, फिर समझ रहे हो ना सब। एक दरवाजे में लिखा था कुत्ते से सावधान। घर में एक उठन बाड़ू कुकुर नहीं, पर लिखा है कुत्ते से सावधान। क्या समझोगे? माताओं, दरवाजे में राम कृष्ण का नाम लिखो, ये कुत्ते से सावधान, ये काम नहीं देगा। राजर्षि भरत ने हिरण के चक्कर में पड़ गए, जीवन व्यर्थ गवाने लगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कई माताएं क्या करती, आती तो कथा में है, थोड़ी झाझा करती, कथा चलती होती, अपन बैठे। समझ रहे हो ना, 3 तक की बात तो बातीज बरई फुर्सत का बताइस महाराज है, और सबो ध्यान तो बातीज में है, कहगा बेड़गा मत हो, क्या समझेंगे? तो राजर्षि भरत के जैसे जीवन निरर्थक मत करो। समय बीता, एक दिन हिरण छोड़ करके चले गए। हिरण का ध्यान करते करते मरना पड़ा। माताओं सज्जनों, जिसका ध्यान करोगे मरते समय उस गति में जाना पड़ेगा, ये अकाल सत्य है, भागवत कहता है। राजर्षि भरत को हिरण बनना पड़ा। सारे हिरण हरे हरे घास खाए, तो भरत रूपी हिरण सूखे सूखे घास को खाए। किसी प्रकार से अपने प्राण का अंत कर दो। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे हिरण भग गए, भरत रूपी हिरण नहीं भगा, जल करके राख हो गए। तीसरा जन्म हुआ अंगिरस गोत्र में, ब्राह्मण कुल में। जन्म देते ही मां मर गई। 10 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे राजर्षि भरत। भाइयों ने, पिता ने चाहा इसको पंचांग देखना आ जाए। भरत जी ने निश्चय कर लिया, अब मैं केवल और केवल भगवान का ही भजन करूंगा। हम तो अपने राम जी हमारे, अब मुझे दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जंगल जंगल में घूमे राजर्षि भरत, लोगों ने नामकरण कर दिया जड़ भरत। अरे तो निष्ठुर है, ये जड़ है, इसकी मति नहीं। राजर्षि भरत को कोई दुख नहीं, कोई दोष नहीं, कोई संताप नहीं। घर में जो 9 भाभियां थी, वो माताओं जूठे जूठे अन्न को 9 जन भाई बहन खा छोड़े थे, भरत उसको भी प्रसाद समझ करके ग्रहण कर। भाइयों ने देखा कि मोटा तगड़ा बलिष्ठ स्वरूप है, बैल के जैसे, ये खेती का कार्य अच्छा करेगा।
भरत जी को ले गए खंती कोड़वाने। खंती समझते हो ना माता, डीलवा जमीन को बराबर कराते। तो भरत जी से कहा आप खंती कोड़ना। भरत जी गए, सुंदर खंती कोड़े। जब तक भाई खड़े थे तो डीलवन का बरम पाटा, और जहां भाई वहां से हटे तो गड्ढे को और कमर भर गड्ढा तोड़ दिए, मेड़ में पाट दिए भरत जी। जिसको जिसको खंती कोड़वाने वाले चाहिए ना, ले जाना भरत जी को, ये बड़े सरल है, निःशुल्क सेवा देते, अब फोकट के काम करते। सुख भर रही श्री रामचंद्र की। राजर्षि भरत को कहा गया चलो आप खेत की रखवाली करना। पूरा चना पका था, लहलहा रहे थे। राजर्षि भरत जी गए, भाइयों ने कहा एक भी चना नुकसान न हो। भरत जी ने कहा जी बहुत सुंदर नौकरी करूंगा। भाई चले गए, राम भरोसा छोड़ करके भरत भरोसा। भरत जी ने विचार किया ये खेत किसका, भगवान का। चना किसके, भगवान के। गाय गरुआ का खर, भगवान के। मैं का बरत श्लोक इस राजर्षि भरत। राम की चिड़िया राम के खेत, चुगलो चिड़िया भर भर। बुला के बर्दी चना चरवा दिए राजर्षि भरत ने। चिड़ई चुरगुन पेट भर चना चुगे, आराम करने लगे भरत जी के ऊपर बैठ कर। राम 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 भाइयों ने धक्का मार करके निकाल दिया। राजर्षि भरत मगन होकर के वन वन में घूमते। जिस जंगल में राजर्षि भरत थे, सज्जनों वहां एक डाकू रहता था। उसने नर बलि का बदला बदे। कई लोग होते हैं ना, बेटा नहीं है तो बदला बदे, नाती नहीं। वो डाकू का राजा भी बदला बदला, मेरे बेटा होगा तो मैं नर बलि दूंगा। नाती हुआ, बेटा हुए, अब वो बलि लेने से इंसान को पकड़ करके अलियारी रात में समय पा करके वो नर बलि को भगा। सैनिक पीछे पड़े थे, राजा के डर से और कोई नहीं मिला तो भरत जी को पकड़ करके ले चले। राजर्षि भरत मगन है, ध्यान देना। चना रखवाली कराए तो भी मगन, उनको कोई दुख नहीं। खंती कोड़वाए तो भी मगन, बलि देने के लिए पकड़ के ले गए तो भी मगन। भाभियों ने झूठा झूठा अन्न दिया ग्रहण करने खाने तो भी भरत जी प्रसन्न। अगर जीवन जीना है ना तो भरत जी के जैसे जीवन जियो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, जो होता है वो अच्छा ही होता है। राजर्षि भरत को सुंदर स्नान कराए, नए वस्त्र धारण कराए, तिलक लगा करके माँ भद्रकाली की मूर्ति खड़ी थी, अष्टभुजा ले जाकर के भरत जी को लेटा दिए। सुंदर पकवान खिलाए, पेट भर भरत जी ने पकवान ग्रहण किया। अब भरत जी से कहते हैं आपको मरना पड़ेगा, बलि हो। भरत जी ने कहा बहुत सुंदर है भैया, हम तो अपने राम जी हमारे, अब तो उनके चरण कमल बस मेरे सहारे। रणभूमि में ठारे देखो दशरथ राज दुलारे हैं, उन चरणों में जनक गली में तन मन जीवन वारे हैं। हम तो अपने राम जी हमारे। हम मिलेंगे कहे माँ भगवती से, हम सब रहते तो भग जाते, कौन मरेगा भगवान के चक्कर में। पर धन्य है राजर्षि भरत, वो मगन होकर के प्रतीक्षा कर रहे माँ भगवती कब प्रकट होगी। माँ भगवती ने देखा डाकों के राजा तलवार लेकर के चमचमाते हुए पहुंच रहे। माँ भगवती विचार करने लगी, आज मैंने इस बालक की रक्षा नहीं की तो मेरी महिमा संसार से मिट जाएगी। एक बहुत सुंदर श्लोक है, शरणागत दीनार्थ परित्राय परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। रामचरितमानस कहता है, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मया तिन्हि बिलो कतहान। माँ भगवती ने विचार किया आज मेरे रहते मेरा ये बालक नहीं मर सकता। जैसे डाकों के राजा ने तलवार निकाले और मारने के लिए उठाए राजर्षि भरत जी को, उसी भी माँ भगवती ने जैसे हनुमान जी महाराज ने जही गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत। हनुमान जी ने जय जय श्री राम
उद्घोष किया, वो पहाड़ पाताल में चले गए। उसी प्रकार मां भगवती ने उच्चाटन किया और मूर्ति को फोड़ करके रसातल में दबा दी। स्वयं अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई, तालियां बजने लगी। बोली दुर्गा मैया की। डाकू के राजा के सिर पकड़ लिए, एक हाथ में सिर, दूसरे हाथ में तलवार, गर्दन स्वाहा। खप्पर में रक्त बहन करके नाचने लगी मां भगवती। आइए हम आप सब भी चले। छूम छूम छदन बाजे, मैया पाँव पे जनिया।
के राजा के सिर काट कर पर्यंत द्वितीय दिवसीय वधे, दूसरे दिन की कथा यही विश्राम धूमधाम से और आप सब आरती करेंगे। कोई महानुभाव है जो दो शब्द अपना आशीर्वचन बोलना चाहते हैं, जो भी महानुभाव। हाँ, सोनी गुरु जी महानुभाव अति शीघ्र मंच में पहुंचेंगे और दो शब्द बोलिए भागवत भगवान की। आशा उनके सुपुत्र सुनीत और उनके सुपुत्र सामर्थ्य, इसमें छुपा हुआ है बहुत बड़ा अर्थ। सामर्थ्य हमेशा रहेगा सामर्थ्यवान, मिलता रहेगा उसे भागवत भगवान का वरदान और हर तरफ से रहेगा उसका कल्याण। तन तंबूरा मन मंजीरा और हृदय हो गए हरमुनिया, ये पंडित जी के मुखारबिंद से निकली कथा से झूम उठी मन की दुनिया। आँखी आँखी में झूलत है सपना आनी बानी के, और दिन बहुजी संगवारी हमर अंगना पर छानी छानी के। ये प्रवचन है अनेक लाभ उपजाही के छाती है भूल जाही प्राणी प्राणी के। चलो आज प्रातः गान करें हम, धरती पर एक नया विधान करें हम। जीवन ग्रसित है पापों के भार से, चलो भागवत भगवान से कल्याण करें हम। चारों तरफ हंगामा हाहाकार है, आदमियत हो रही लाचार है, बम बारूद की बौछार है। पश्चिमी देश में ऐसा लगता है राक्षसी राक्षस पैदा हो गए हैं। अगर वहाँ सब भागवत की कथा सुनने लगे, रामायण की कथा सुनने लगे, तो सारी पृथ्वी में राम राज जरूर आ जाएगा। तो हंस के जियो, कस के जियो, दूर मत रहो, निगाहों में बस के जियो। जियो तो आदमी की तरह जियो और किसी को सांप की तरह मत डस के जियो। तो जिंदगी का यही पैगाम है। सबके हृदय में भगवान कृष्ण और श्री राम है, भोलेनाथ है, आशीर्वाद का उनका साथ है। और हमारे जो प्रिय महान मनीषी मेरे बहुत पारिवारिक हैं, उनके पिताश्री से मेरी दोस्ती रही है। और कितना अच्छी कथा कह रहे हैं, कितनी अच्छी कथा, मिट रही है मन की व्यथा। सबको लग रहा है जीवन का पता। श्याम और आशा इनके भक्ति भावना है, भगवान से प्रार्थना है और इनकी यही कामना है, हे प्रभु पूरे परिवार को अपने हाथों से थामना है। इनके भ्राता है मदन और मदन, उनका भी परिवार हमेशा सुखी रहे और प्रगति चहुमुखी रहे, कभी न दुखी रहे। धन्य धन्य कवर्धा करपात्री नगर, जिला कबीर धाम। यहाँ बसने वाले को मिलता है चैन और आराम। यहाँ न कोई किसी प्रकार का झगड़ा न झंझट है, न किसी प्रकार का संकट है, न कोई लफाड़ू झपाड़ू और लंपट है। सब ये हमारे भाई साहब श्रीवास्तव भी भोले भाले हैं और बड़े निराले हैं और भक्ति भावना के मतवाले हैं। हर जगह लगे रहते हैं, दुनिया सोई रहे मगर जगे रहते हैं। हमारी बेटियां बहुएं हैं, 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ तत्काल बनाकर। जहाँ आन मैं तत्काल बनाता हूँ। आशु कवि, रंगकर्मी, चित्रकार, नाट्यकार, निबंधकार, ये आप लोगों के वरदान से मिला है और राजभाषा का सदस्य रहा हूँ। ये मेरी तारीफ है। एक घर द्वार झोपड़ी बना के पैसा मिल गई। पैसा है, न जाने कैसा है, पैसा नहीं लगता जी भैसा है, ऐसी बात नहीं। धन है तो धर्म होना चाहिए, धर्म है तो मरम होना चाहिए, मरम है तो चिंतन होना चाहिए, चिंतन है तो मनन होना चाहिए, मनन है तो आचरण होना चाहिए, आचरण है तो अनुकरण होना चाहिए। बिना अनुकरण के जीवन सफल नहीं होता। स्वामी जी है
ये हमारे संगत करने वाले कितने महान हैं, ये भी धरती की संतान है, इनके सीने में धड़कता अरमान है और जज्बों में हिंदुस्तान है। तो हमारी जो है ये कवर्धा, एक भारतवर्ष तो है ही है, और कबीर धाम कवर्धा, करपाती नगर कवर्धा, आहा सबकी बढ़े अवर्धा, समझ गए, और सब सुखी है। तो 4 पंक्तियां, जहाँ आन की बात उठे तो, हमारी बहन बेटियों के लिए है, जहाँ आन की बात उठे तो ये फूल भी बन जाते हैं अंगार, और चूड़ी वाले हाथों में भी है तलवारों की झंकार। जहाँ नारियां भी है दुर्गा लक्ष्मी के प्रमाण, मेरा देश है महान, मेरा देश है हिंदुस्तान। जय भागवत भगवान। ये कंबोली परिवार के साथ साथ पूरे समस्त भक्तजनों का कल्याण करो और अभिशाप को वरदान करो। और मैं सबको अभिवादन करते हुए भागवत भगवान के चरणों की धूल को नमन करते हुए, स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, संगत वाले जितने हमारे कलाकार हैं उसका अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।